नमस्कार। जो लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण बहुत ही जरूरी होने वाला है। आज हम 1 दिसंबर 2025 की पहली शिफ्ट के पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे, उसे डिकोड करेंगे। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि सवाल आखिर आ कहां से रहे हैं और आने वाली शिफ्ट्स के लिए क्या पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न पर एक नजर डालेंगे, फिर करंट अफेयर्स और जीके के जो जरूरी सवाल आए उन्हें देखेंगे। इसके बाद साइंस के सवालों को समझेंगे और हाँ, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, आगे किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और जीके से। ये वो सेक्शन है जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं और स्कोर करना थोड़ा आसान हो जाता है। पहला ही सवाल एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट से जुड़ा था। सवाल ये था कि भारत के 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? देखिए, इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो जो भी बड़ी नियुक्तियां हों उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है, ये भी याद रखना होगा कि इनसे पहले 15वें चेयरमैन NK सिंह थे। और हाँ, फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही अगले सवाल की वजह बन सकती हैं। अवार्ड्स से जुड़ा सवाल तो लगभग हर एग्जाम में आता ही है। इस बार मुक्केबाजी में मिले अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा गया था और ये अवार्ड मिला है स्वीटी बूरा को। पर यहाँ भी सिर्फ नाम रट लेना काफी नहीं है। अवार्ड की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कुल 34 अवार्ड दिए गए थे। इनमें से 32 थे रेगुलर कैटेगरी में और 2 थे लाइफ टाइम कैटेगरी में। अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यहीं से सवाल बन सकता है, तो इस फर्क पर खास ध्यान देना होगा। अगला सवाल था ग्लोबल इंडेक्स से। ये तो इन एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। इस बार जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में सवाल आया। इस इंडेक्स में आइसलैंड लगातार 16वें साल से टॉप पर है और भारत की रैंकिंग, ये बहुत जरूरी है, 148 देशों में 131वीं रैंक है। ये नंबर सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो हो गया। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर। देखते हैं कि इस बार केमिस्ट्री और फिजिक्स से कैसे बेसिक सवाल पूछे गए। केमिस्ट्री से एक बिल्कुल सीधा सा सवाल था, फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सही जवाब है HCOOH। अच्छा, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये मिलता कहाँ है? लाल चींटियों के डंक में। अगला सवाल था आइसोबार्स यानी समभारिक के कॉन्सेप्ट पर। सबको पता है कि आइसोबार्स में मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। और सवाल भी यही था कि कौन सी चीज हमेशा अलग होती है? जवाब है एटॉमिक नंबर। फिजिक्स में फॉर्मूलों की कितनी अहमियत है, ये हम सब जानते हैं। और देखिए, इस बार पावर यानी शक्ति के फॉर्मूले पे एक डायरेक्ट सवाल आ गया। तो पावर का जो मेन फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम, P = W/T। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके दूसरे रूप भी याद रखने हैं, जैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी, P = F/V। और हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले P = VI, P = I²R, ये भी बहुत जरूरी हैं। हो सकता है अगली शिफ्ट में यहीं से सवाल आ जाए। चलिए, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आते हैं। इन सवालों को ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि तरीका एकदम पक्का हो जाए। पहला न्यूमेरिकल न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस पर बेस्ड है। हमें फोर्स, मास और टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो F = ma फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। फिर मोशन की पहली इक्वेशन v = u+at यूज करेंगे। क्योंकि ब्लॉक रेस्ट से शुरू हुआ है तो u तो 0 हो गया। वैल्यूज रखने पर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा न्यूमेरिकल था ऑप्टिक्स से। इसमें कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए मिरर फॉर्मूला लगाना था। देखो, ऐसे सवालों में सबसे जरूरी चीज होती है साइन कन्वेंशन। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों ही नेगेटिव होते हैं। जब इन वैल्यूज को मिरर फॉर्मूले में रखेंगे तो इमेज डिस्टेंस निकल कर आएगा -30 सेंटीमीटर। तो इस पूरे एनालिसिस से सीखने को क्या मिला? आने वाली शिफ्ट्स के लिए किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? तैयारी को इन एरियाज पर फोकस करना है। जो भी नए अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स हैं, उन्हें जरूर रिवाइज कर लें। ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देख लें।
साइंस में बेसिक फॉर्मूले और डेफिनेशंस याद कर लें और सबसे जरूरी मोशन और मिरर जैसे टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस करें। एक पैटर्न जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है वो है न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस। सिर्फ इसी एक शिफ्ट में 2 सवाल ऐसे थे जिनमें सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा था। इसका मतलब है कि इन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। याद रखिए, स्मार्ट तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि पैटर्न को समझना भी है। अब ये सोचना है कि इस एनालिसिस के हिसाब से सबसे पहले कौन सा टॉपिक रिवाइज किया जाए जिससे स्कोर में सबसे ज्यादा सुधार हो। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए।